जय श्री श्याम। आज मैं आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक वंडरफुल टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रूफ भी हो चुका है और इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं। 1973 में इसी तरीके का एक रिसर्च अमेरिका में हुआ था। हम किसी भी चीज़ को अक्सर बोलते रहते हैं, धीरे धीरे वो चीज़ हमारी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेज़ी है, वो काम से बचने के लिए बोलता रहता है कि मेरी बॉडी में पेन होता है, मुझे सर में पेन है, मुझे पेट में पेन है, मतलब कोई भी बहाना बनाता है। तो आप देखेंगे इन फ्यूचर वही चीज़ें धीरे धीरे उसकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ ऐसी ही है। इसके लिए आपको सिर्फ एक प्लेन पेपर्स मीन्स विदाउट लाइन वाला पेपर और ब्लैक पेन को छोड़कर आप किसी भी पेन, स्केच, कलर का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है कि एक प्लेन पेपर लेना है जिस पे लाइन नहीं होनी चाहिए। अब आपको उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। सर्कल आप किसी भी हेल्प से बना सकते हो, कंपास से या जैसे भी। सर्कल बिल्कुल गोल होना चाहिए। अब आपको उस सर्कल के अंदर अपनी इच्छा लिखनी है। आपकी इच्छा क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। देखिए, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसमें कोई एक हमारी प्राइम विश होगी, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जॉब भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको अपने लिए गाड़ी भी चाहिए। तो इसके लिए इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा वो होगा नौकरी। अगर आपके पास नौकरी है तो आपके पास घर भी हो जाएगा, आपके पास गाड़ी भी हो जाएगी। इसीलिए आप उस सर्कल के अंदर अपनी उस एक इच्छा को लिखेंगे, सिर्फ किसी एक इच्छा को। और याद रखिएगा कि आप जो भी विश लिख रहे हैं उसके अंदर आपको नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, डियर यूनिवर्स, या आपका जो भी आप जिस भगवान को मानते हैं, आपको सबसे पहले उस भगवान का नाम लगाना है, या फिर आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वो लिखना है। कुछ लोग जय माता जी लिखते हैं, कुछ लोग जय श्री श्याम लिखते हैं, कुछ जय हनुमान। जिस देवी देवता को मानते हो उसका नाम ऊपर लिखिए। अब कुछ लोगों का लिखने का तरीका कैसा होता है, भगवान जी, हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, कृपया हमारी नौकरी लगा दीजिए। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है, बल्कि आपको ये लिखना है कि हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तूने मेरी नौकरी इस कंपनी में या जहां भी आप करना चाहते हैं लगवा दी है। आपको इस तरीके से लिखना है और आपको अपने ईश्वर को, आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। अब आपको उस पेपर को लेकर एकांत में, शांति में बैठना है और कम से कम उसी एक सेंटेंस को आपको 21 टाइम्स बोलना है। वो सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस जो आपने उस सर्कल के, उस पेपर के ऊपर लिख रखा है, उसे आपको 21 टाइम्स बोलना है। ओके, 21 टाइम्स बोलने के बाद जब आप उसको बोलोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि सच में आपकी नौकरी लग चुकी है और आप उस खुशी को महसूस करोगे। इसके बाद उस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए और आप उस पेपर को या तो अपने मैट्रेस के नीचे रखिए या फिर अपनी पिलो कवर के नीचे रखिए। ओके, अब आपको जब भी फ्री टाइम मिले, अगर आप लेडी हैं तो ऑलमोस्ट आप घर पर रहते हो, आपको जब भी काम से फुर्सत मिले, जब भी आपको समय मिले, तो आप उस पेपर को निकालिए और उस पेपर को इसी तरह 21 टाइम्स आपको बोलना है। दिन में कम से कम 3 या 4 बार। खासकर जब आप सोने से पहले उसको जरूर बोलिएगा और उठने के तुरंत बाद आप उसको जरूर बोलिएगा। ओके, क्योंकि ये 2 खास समय होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छे से काम करता है। सोने से पहले आप इसे बोलोगे और तुरंत उठने के बाद। और अगर आप जेंट्स हो तो आप जब घर पर आते हो, सुबह उठने के बाद आप बोल लीजिए और रात में सोने से पहले। ओके, और आप देखिए, अगर आपकी कोई छोटी सी इच्छा है तो वो हो सकता है कि आपकी 1 वीक के अंदर पूरी हो जाए, लेकिन कोई आपकी बड़ी इच्छा है तो समय लगेगा। ये नहीं है कि तुरंत ही पूरी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 महीने, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। जब आप इसी चीज़ को अपने पूरी माइंड में ऑब्जर्व कर लोगे, आपकी बॉडी में वो ऑब्जर्व हो जाएगी, तो वो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिसर्च बोल रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ये बुक्स बोल रही हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है।
आप भी अपने ऊपर इस चीज़ को एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।